बात ना हो। अभी हमने और आपने कुछ पहले हमारे चंदावती माता जी ने भगवान के दर्शन का महत्व बताया, जिसमें पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान के दर्शन की भावना जागृत होते ही दो बेला उपवास का फल, चलते चलते उपवास बढ़ते गए। तो जब भगवान के दर्शन किए तो अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के दर्शन करते समय, स्तुति पढ़ते समय उसमें लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। अभी आपके सामने हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कुछ अपने पुराने कार्यकर्ताओं को स्मरण किया और उनके जो कार्यकर्ता के बेटे पोते आदि बैठे हुए हैं उनका भी स्मरण किया और आपको बहुत सारी जानकारी दी संस्थाओं की सभी। मैं समझती हूँ कि मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में और दिल्ली में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा से मेरा आगमन हुआ था सन 1972 में। सबसे पहला चातुर्मास पहाड़ी धीरज पर हुआ था और सामने ही वहाँ धर्मशाला के सामने हमारे वैद्य शांति प्रसाद जी का वहाँ पर पूरा सामने वो सब उनके वहाँ दुकान थी और सब कार्यक्रम संचालित करते थे। वो हमारे संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ताओं में संस्थापक के रूप में रहे हैं। पहाड़ी धीरज में ही सन 1972 में दीपावली के दिन दिगंबर जैन श्लोक संस्थान नाम से संस्था की स्थापना हुई थी। रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है। तब से लेकर के ये दिल्ली में आने के बाद से सन 72 से लेकर ये हमारा 11वां चातुर्मास दिल्ली में है। 10 चातुर्मास से पूर्व हो चुके हैं और यहाँ कुंडलपुर, प्रयाग, मांगी तुंगी आदि सब जगह जाना और वहाँ के कार्यक्रमों को संपादित करना और बढ़ाना मूल हमारा स्थान दिल्ली ही रहा है। दिल्ली से ही सब जगह के लिए बिहार हुए हैं झंडा लेकर के। तो बात यही है कि हमारा भारत की राजधानी दिल्ली ही हमारा मुख्य केंद्र रहा है और आज भी यहाँ मेरी भावना के अनुसार चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, वो भगवान विराजमान हो गए हैं दिल्ली में सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में। जैन ग्रंथों में तो है ही है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत थे भारत। वैदिक ग्रंथों के हमें 22 प्रमाण मिले और मैंने वो पुस्तक छपा दी, छप गई है और हमारे विजय जी ने छपाकर उसका विमोचन भी हो चुका है, लोगों के हाथ में पहुंची है। आपके यहाँ भी आ जाएगी कि भरत के नाम से, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। जहाँ तक कि पंथवाद की चर्चा स्वामी जी ने आपके सामने बताई, मैं आपको बताऊं सन 1936 में एक पंचामृत अभिषेक पाठ छपा हुआ है, बहुत पुराना, हमारे यहाँ भी है। उसमें 16 अभिषेक पाठ हैं संस्कृत में। पहला अभिषेक पाठ है श्री पूज्यपाद स्वामी का पंचामृत अभिषेक पाठ। उसमें शासन देव देवी दिक्पाल आदि सबके आह्वान, उनके मंत्र हैं और सबकी पूजा आदि के विधान हैं। वो पंचामृत अभिषेक पाठ श्री पूज्यपाद स्वामी का बनाया हुआ। श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं, समझे आप। विक्रम संवत अभी कौन सा चल रहा है, 2075वां, और विक्रम संवत 302 में पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। कुछ लोगों ने बीच में कहा था, मैं महाराष्ट्र में थी, कुछ बालिकाओं ने, कुछ लोगों ने प्रश्न किया, माता जी ये पंचामृत अभिषेक पाठ तो काष्ठासंगी है। काष्ठासंग एक बना हुआ है जैन में, उसके बारे में अभी चर्चा हम नहीं करेंगे, कभी फिर करेंगे, पारस चैनल आदि के माध्यम से आपको सुनाएंगे। काष्ठासंग की स्थापना विक्रम संवत 753 में हुई। आप नोट कर लेना, अपने अपने दिमाग में नोट कर लो, अपने अपने मोबाइल में नोट कर लो। विक्रम संवत 753 में काष्ठासंग की स्थापना हुई है। एक मुनि थे, उन्होंने उनसे कोई जो भी हुआ होगा
संघ से निष्कासित हुए तो उन्होंने काष्ठा संघ बना दिया। खैर उसमें क्या अंतर है, लकड़ी की मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना आदि उन्होंने कुछ विधान कर दिए। जो भी है उसमें थोड़ा अंतर पड़ गया। तो काष्ठा संघ की परंपरा नहीं है पंचामृत सिखवाड़ी, ध्यान में रखना, मैं बता रही थी। और 13 पंथ की स्थापना कब हुई है, जैसा कि हमें बनारसी दास जी का अर्ध कथानक पुस्तक छपी हुई है, बहुत पुरानी, और भी कई एक जगह हमें उपलब्ध हुआ कि 13 पंथ की स्थापना जयपुर और आगरा के कुछ विद्वानों ने 13 लोगों ने मिलकर की। उसमें पंचामृत अभिषेक नहीं करना, हरे फल फूल नहीं चढ़ाना आदि कुछ 13 नियम बना दिए, तो उसका नाम 13 पंथ हो गया, समझे। तो 13 पंथ में भी हमने जब दिल्ली में हमने प्रवेश किया तो हमने पाया प्राय सभी मंदिर 13 पंथी थे, लेकिन अनेकों मंदिरों में क्षेत्रपाल पद्मावती हैं। सबसे पहले लाल मंदिर में ही पद्मावती माता हैं, जहाँ हम राजा बाजार में ठहरे हुए हैं। खंडेलवाल मंदिर में ही पद्मावती क्षेत्रपाल हैं। अनेकों मंदिरों में है वर्तमान में नए। और अभी बुंदेलखंड में हम होकर आए मध्य प्रदेश में, तो अनेकों बुंदेलखंड के मंदिरों में तीर्थों पर 5-5, 7-7 फुट के हमें क्षेत्रपाल दिखे, बड़े बड़े क्षेत्रपाल हैं। वहाँ तो ललितपुर में एक क्षेत्रपाल प्रसिद्ध था, क्षेत्रपाल मंदिर है, क्षेत्रपाल मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध था। भले भी उनको धरती में उतारा गया, जो भी हुआ है अभी हम मेरे देखते देखते तो हुआ है। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये 13 पंथ की स्थापना आप नोट कर लें अपने अपने दिमाग में, अपने अपने मोबाइल में। 13 पंथ की स्थापना विद्वानों ने 13 पंडितों ने मिलकर के की है विक्रम संवत 1683 में। कब हुई है बोलो? विक्रम संवत 1683 में 13 पंथ की स्थापना हुई है, समझे। इसके पहले नहीं थी, ऐसा हमें इतिहास मिला है। उसी के आधार से मैंने आपको बताया, आप सब इसको नोट करें। हमेशा ध्यान में रखें कि बड़े बड़े आचार्यों ने जो विधान किए, पंचामृत अभिषेक क्यों, चाहे शासन देव देवी क्यों, चाहे पद्मावती क्षेत्रपाल के हों, वो हमारे यहाँ परंपरागत चले आ रहे हैं। बीच में अभी 15-20 वर्ष पहले कुछ लोगों ने विरोध किया था कि भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति अब फणा न हो। अब बिना फणा की मूर्ति बनने लग गई हैं और कई जगह विराजमान भी हुई हैं। हमारे हस्तिनापुर के निकट एक मवाना है, वहाँ विराजमान हुई बिना फणा के, और चर्चा आई। तो मैंने दिखाया कि सारे भारत में सबसे अधिक प्रतिमाएं आपको मंदिरों में और क्षेत्रों में मिलेंगी तो पारसनाथ की मिलेंगी सबसे अधिक, और सब फणा वाली ही मिलेंगी, बिना फणा की नहीं मिलेंगी। बाबा नगर आदि में तो सहस्त्र पार्श्वनाथ प्रसिद्ध हैं, 1000 फणा है, समझे आप। तो बात यही है कि प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन इतिहास को और प्राचीन तीर्थों को और प्राचीन अवशेष को जो है हमारे, उनको भुलाया नहीं जा सकता। आप देखिए ग्वालियर लश्कर में सबसे बड़ी 40 फुट की पारसनाथ की प्रतिमा है, हम अभी देख कर आए हैं, 42 फुट की, फणा सहित है। भले ही उसमें थोड़ी आसाधना हुई है अभी। गोपाचल पर्वत। तो बात यही है कि आप प्राचीन इतिहास को न झुटला सकते हैं न मिटा सकते हैं। आज हमारे भगवान पार्श्वनाथ के यहाँ मंदिर में देखकर, और पहले भी यहाँ राजपुर रोड में तो हम बहुत बार यहाँ रहे हैं, इसी मंदिर के प्रांगण में रहे हैं। तो बात यही है कि सन 1972 से लेकर के अभी इस बार हमारा 20 वर्ष बाद आगमन हुआ दिल्ली में, 20 वर्ष बाद यहाँ आना हुआ है। इसके बीच में मांगी तुंगी पहले जो गए थे तो यहीं से गए थे, और अभी मांगी तुंगी के कार्यक्रम को संपन्न करके और आपके राजधानी में मेरे मन में सहसा भाव आया हमारे पास, जब वहाँ के आज से 20 वर्ष पहले यहाँ हमारा इसी प्रांगण में, जो प्रांगण में जहाँ भरत खड़े हैं, भगवान भरत, उसी प्रांगण में मेरा जन्मदिन मनाया गया था। तो मेरे मुंह से सहसा निकला था कार्यक्रम के, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने, कि बच्चे पढ़ते थे वहाँ, हैप्पी स्कूल था। मेरे मुंह से निकला था कि यहाँ
इतना बड़ा मैदान है, दिल्ली में कहीं मिलना मुश्किल है। यहाँ अगर एक भगवान बैठ जाए, खड़े हो जाए तो मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए, बड़ा रहे। तो अरे माता जी आप रहो, सब हो जाएगा, आप जो कहोगी सब हो जाएगा। लेकिन वो बात आई गई हो गई थी। अभी वहाँ के कार्यकर्ता जैन सभा के हमारे पास पहुँचे हसनापुर में, और टिकैत नगर में पहुँचे थे। हम टिकैत नगर में थे, अवध प्रांत में। उन्होंने कहा माता जी वहाँ क्या करना है? पहले मैंने कहा एक रीम विराजमान करो जिससे 24 भगवान हो। फिर बोले और कुछ बताओ। हमने कहा भगवान भरत को खड़े कर दो, और जितने फुट के स्वामी जी बना सके, 31 फुट के, 21 फुट के जो भी है। तो इसके पहले मैं अयोध्या में भरत भगवान के विराजमान करने के लिए वहाँ शिलान्यास करा के आई थी। वहाँ शिलान्यास करा के आई थी। जब मैं वहाँ शिलान्यास करा रही थी, उसके 2-4 दिन आगे पीछे ही राम मंदिर के निर्णय आया था। हम वहीं थे, अयोध्या में थे उस समय। तो अयोध्या से भगवान भरत का खड़े करने का वहाँ शिलान्यास, और भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र हुए हैं, सब मोक्ष गए हैं भरत को आदि लेकर के। तो 101 पुत्रों का मंदिर बनेगा। दिल्ली वालों ने, हमारे अनिल जी और उनकी सुपुत्री ने खड़े होकर उसमें स्वीकृति दी थी कि मंदिर मेरी तरफ से बनेगा, प्रतिमा मेरी तरफ से विराजमान होंगी। तो उसका शिलान्यास कराने के लिए मुझे फिर अयोध्या ले गए थे, टिकैत नगर से। दोनों मंदिरों का शिलान्यास हुआ, और वहाँ राम मंदिर के निर्णय भी आया। मैं अयोध्या थी, वहाँ से विहार करके पुनः हस्तिनापुर आगमन हुआ। तो बात यही है कि अयोध्या के भगवान तो अभी जो है शिला पहुँच गया ना, आपका पत्थर पहुँच गया होगा। आपने अभी वहाँ बढ़िया ग्रेनाइट का पत्थर दक्षिण से मंगवाया है। भरत भगवान वहाँ खड़े होंगे अयोध्या में, उनके लिए पाषाण वहाँ पहुँच रहा है, पहुँच गया होगा। कई दिन पहले वहाँ से रवाना हुआ था, पहुँचने वाला है। और यहाँ पाषाण आ गया, भगवान खड़े हो गए बन करके, और प्रतिष्ठा भी हो गई, और आपने मस्तकाभिषेक भी कर लिया। तो भरत को यही इष्ट था, मैं समझती हूँ हमारे शासन देव देवियों को, कि जो है पहले राजधानी में भरत खड़े हो जाएं, है, फिर जन्मभूमि में। तो अच्छा लगा। बात यही है कि अयोध्या में मैंने कई एक स्कीम बताई थी, वहाँ एक 3 लोग भी बनेगा, जैसे आपके हस्तिनापुर में बना है ना 3 लोग। हस्तिनापुर में जो गए हैं 3 लोग, हस्तिनापुर तो सभी गए होंगे ना, अयोध्या नहीं गए, हस्तिनापुर तो गए ना। 3 लोग देखा है ना। नरक स्वर्ग देखा है कि नरक कहाँ है? नरक कहाँ है बताओ? नीचे है ना, सबसे पहले निगोद, फिर नरक, और फिर बीच में मध्यलोक, जहाँ ये उसमें मध्यलोक। जरा विजय जी खड़े होकर 3 लोग बन जाओ। हमारे विजय जी देखो बताएंगे आपको 3 लोग कैसा होता है। पैर फैलाओ, पैर फैलाओ, दोनों पैर अच्छी तरह से फैलाओ, फिर 3 लोग की रचना बनेगी। और फैलाओ पैर, और फैलाओ। देखो ये 3 लोग बन गया। तो ये बीच का हिस्सा है मध्यलोक, और ये है ब्रह्मलोक, ये कोहनी का हिस्सा, और ये है सिद्ध शिला, यहाँ सिद्ध शिला है। हम 3 लोग का ध्यान रोज करते हैं, कराते हैं। जब खड़े होकर करने की हिम्मत नहीं होती तो मैं लेट कर करती हूँ। कल मैं लेटे लेटे 3 लोग का ध्यान कर रही थी, समझे। 3 लोग का ध्यान कराती रहती हूँ, पारस के माध्यम से कराती रहती हूँ। तो बात यही है, 3 लोग में नीचे तो 3 निगोद और 7 नरक हैं। फिर देखिए हमारे नाभि के नीचे कुछ हिस्सा ऐसा है अधोलोक का ही, जिसमें भवनवासी के 7 करोड़ 72 जिन मंदिर हैं, समझे। नाभि के नीचे अधोलोक में ही आप लोग पढ़ते हैं ना, अधोलोक के 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर, मध्यलोक के 458 जिन मंदिर अकृत्रिम, और ऊर्ध्वलोक के 16 सर्ग से, पहले सर्ग से लेकर के सिद्ध शिला के पहले सर्वार सिद्धि तक 84,97,023 जिन मंदिर हैं अकृत्रिम। तीनों लोगों के जिन मंदिर की गणना करो, जोड़ो तो 8,56,57,481 इतने अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, समझे। और व्यंतर देवों के, ज्योतिष देवों के, उनके भवनों में असंख्यात जिन मंदिर हैं। एक तारा आपको 1 रुपया बराबर दिखता है ना, इसमें अकृत्रिम जिन मंदिर है। ये लगभग 250 मील का हो, कितना है हमें ध्यान नहीं, समय छपा हुआ है, 250 मील का है
एक तारा इतना बड़ा ऊंचा है तो इतने छोटा दिखता है। इसके अंदर भी जिन मंदिर है। कोई सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारा ऐसे नहीं जिनके अंदर जिन मंदिर न हो। ग्रह चैत्यालय की परंपरा अनादि है। सभी देवों के भवनों में कोई भवन बाकी नहीं जिसमें मंदिर मंदिर न हो। समझे आप? वैसे ही मैंने अभी आज बताया था अभी कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि हर जैन के घरों में चैत्यालय होना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है, ध्यान रखो। आज नहीं है बात अलग है, लेकिन होना चाहिए। और मंदिर तो मंदिर है। चैत्यालय में प्रतिमा 11 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह नियम है। चैत्यालय में प्रतिमा 11 अंगुल से बड़ी नहीं हो। और मंदिर में आप कितनी बड़ी भी रखो, मंदिर के लिए तो कोई बात ही नहीं है। 1 अंगुल से लेकर के और 31 फुट तक जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान विराजमान हैं। 13 द्वीप में 1 अंगुल के भगवान हैं, छोटे से हैं। गंगा सिंधु नदी आदि कूट के स्थानों पर आदि। खैर, तो मैं आपको बताऊं कि बात यही है। अभी बीच में बात आ गई तो मैं बताऊं आपको। अभी इन वर्षों में पूरे भारत का भ्रमण हुआ मेरा। कलकत्ते में चतुर्मास किया था सन 63 में। अभी मुंबई का हुआ वो 2017 में। और दिल्ली में तो 72 का चतुर्मास, 73 का, 74 का। उसके बाद भी कई एक चातुर्मास हुए हैं 80, 82 आदि में। यहाँ से 24 कल्पद्रुम विधान, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव आदि सब आप लोगों ने संपन्न किए हैं। आप लोगों को याद होगा, करने वाले कराने वालों को। बड़े बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए हैं। तो बात यही है कि हमने पाया कि जैन भूगोल की सही रचना त्रिलोकसार के अनुसार, त्रिलोक प्रणति के अनुसार जम्बूद्वीप, सुमेरु पर्वत, 13 द्वीप और 3 लोक की रचना जो सही बनी है आगम के परिप्रेक्ष्य में, त्रिलोक प्रणति और त्रिलोकसार के अनुसार, वो आपके जम्बूद्वीप स्थल पर हस्तिनापुर में ही मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। अभी बड़ा गांव में 3 लोग बनाया और जहाँ निगोद है, नरक है, वहाँ नंदीश्वर बना दिया। मैंने बहुत मना किया। मैंने कहा क्या हो रहा है, तुम यहाँ निगोद की जगह, जहाँ निगोद है, नरक है, वहाँ नंदीश्वर बना रहे हो, 30-24 बना रहे हो। आगे वैज्ञानिक लोग आएंगे, शोध करेंगे तो क्या निर्णय लेंगे, बताओ आप। खैर, वो हंसने लगे कार्यकर्ता के लोग, बोले जो है सो है, ये तो एक प्रतीक है। खैर, आप ध्यान में रखो कि आगम के परिप्रेक्ष्य में त्रिलोकसार और त्रिलोक प्रणति के अनुसार आपको जैन भूगोल की रचना हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर ही मिलेगी, सारे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। हम सब देख कर आ गए। कल एक चिंतन चल रहा था सहज मेरे मन में। तो ये सब क्या है, हमारे दिल्ली वालों का सौभाग्य, पुण्य है कि यहीं से सब त्रिलोकसो संस्थान की स्थापना आपके हमारे स्वामी जी ने यहीं की थी, पहाड़ी धीरज पर। और आगे जितने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, और जो कुंडलपुर का बिगुल बजा, प्रयाग के लिए प्रस्थान हुआ हमारा, यहीं से मूर्ति गई। और अनेकों कार्यक्रम जो हुए, मांगी तुंगी के लिए मेरा बिहार, जिस समय विद्यानंद महाराज ने कुंद भारती में मुझे बुलाया था, सबसे पहले सन 96 में जो जा रही थी, तो उस समय उन्होंने उतर कर ऊपर से नीचे आए हमारे बिहार के समय। मैंने कहा महाराज जी आप तो ऊपर विराजमान हो, हम तो अब जाए। बोले नहीं, मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ कर आऊँगा। और एक मंगल कलश हमारे स्वामी जी के हाथ में दिया। बोले मंगल कलश मांगी तुंगी की कार्य सिद्धि के लिए मैं दे रहा हूँ। और उनके मुँह से एक शब्द निकला कि जिस जिस क्षेत्र को ज्ञानवती माता छुएंगी वो आकाश की ऊंचाई को पहुँचेगा। उनके शब्द। हमारे आचार्य देशभूषण जी महाराज ने भी यही कहा था दिल्ली में। तो बात है, मेरा कुछ नहीं, मैं समझती हूँ भगवंतों की भक्ति से सब कुछ होता है। एक ही मेरी धारणा, मेरी भावना और मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलेगा। अभी मैं बीच में, समय तो हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हमारे यहाँ साधु सम्मेलन चल रहा था, साधु वात्सल सम्मेलन भरत स्थली पर। एक साधु बोल गए, मैं सोचा कहूँगी लेकिन पूरा कह नहीं पाई, उस समय नहीं था।
उन्होंने कहा कि भगवान से तुम अगर कुछ और मांगोगे, ये दे दो, वो दे दो, धन दे दो, पुत्र दे दो, फलाना ठिकाना ये सब मांगोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। कहा था, किसी ने सुना होगा। आप ध्यान रखो, आप भगवान से सब कुछ मांगो, आप सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, मिथ्या दृष्टि नहीं रहेंगे। सर्टिफिकेट मेरा निर्णय है। आप आगम उठा के देख लो, आप प्रथमान योग उठा के देखो, आप व्रतों की कथा उठा के देखो। पुत्रों के लिए व्रत किए गए हैं, धन के लिए किए गए, कुछ लोग को दूर करने के लिए मैना सुंदरी ने सृष्टि विधान किया था कि नहीं, बताओ आप। वो मिथ्या दृष्टि थी, सम्यक दृष्टि। मैना सुंदरी ने पति के कुछ को दूर करने के लिए सिद्ध चक्र विधान गुरु की आज्ञा से किया, वो सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि। एक व्रतों की कथा में आता है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए अमुक व्रत किया, वो सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि। गुरु बताने वाले सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि। आप रविवार व्रत में आता है ना, धन की प्राप्ति के लिए रविवार व्रत किया, वो सम्यक दृष्टि थी कि मिथ्या दृष्टि। और गुरु बताने वाले आप पढ़ते हैं, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र कीने। ये पंक्ति सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि की, बताओ आप। भगवान सब कुछ देंगे, आपको जो कुछ मांगना है सो भगवान के पास मांगो, तीन लोग के नाथ के पास मांगो, यहाँ सब कुछ मिलेगा। आप कहीं अन्यत्र जाकर के माथा मत ठोको। आप जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और कहीं इधर उधर देवी देवताओं के पास जाकर माथा मत पटको, वहां मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। यहाँ आप सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टि ही रहोगे। सब कुछ मांगो, आपको सब देंगे। भगवान पार्श्वनाथ से जो कुछ मांगो, आपको धन चाहिए मांगो, आप सम्यक दृष्टि रहेंगे। आपको पुत्र चाहिए मांगो, सम्यक दृष्टि रहोगे। आपको लेकिन अंत में क्या मांगना, अंत में क्या मांगना, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, आपके गुणों की संपत्ति मुझे मिल जाए। हमेशा ध्यान रखो। पहले तो हम ये कहेंगे ही नहीं कि आप संसारिक चीज मांगो, ये तो तुच्छ है। आप खेती करेंगे धान के लिए, भूसा मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। बिना मांगे भूसा मिलता है। खेती किया है चावल के लिए, धान के लिए, और भूसा मिल गया। उसी प्रकार से आप भगवान की भक्ति करेंगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान बनने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। लेकिन आपको संसार के सब सुख मिल ही जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती की संपत्ति को प्राप्त करने वाले, इन्होंने पूर्व हमें तपस्या की है, मुनि व्रत धारण किया है, श्रावक व्रत पालन किए हैं, और जीवन भर चक्रवर्ती भरत ने जीवन भर भगवान की आराधना की है, भगवान की भक्ति की है, देव दर्शन का नियम आदि पालन किए हैं। और दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान, केवल करते ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो गृहस्थ धर्म में इतनी शक्ति है, गृहस्थ धर्म में इतनी शक्ति है। तो भव्यात्माओं, कहने का मतलब ये रहा कि ये जिन मंदिर हमारे मोक्ष के लिए तो आयतन है ही है, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन संसार के सब कुछ सुखों को देने वाले हैं। कोई सुख ऐसा नहीं है जो संसारिक सुख आपको न मिले। धर्मा राम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि। गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो सब धर्मरूपी बगीचे के ही फल हैं, सब धर्मरूपी बगीचे के ही फल हैं। ध्यान रखो। तो इसलिए आप जो है भगवान के पास मांगो तो यही मांगो कि भगवान आप समान अपने बना लो। आप जो है, लेकिन अगर सांसारिक सुख भी किसी ने मांगा तो मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे, ये विश्वास रखो। आप सम्यक दृष्टि ही रहेंगे, ये विश्वास रखो, ये हमेशा ध्यान रखो। तो बात यही है कि हमारा ये छोटा सा आगमन यहाँ का ये पहला विहार हुआ है। दिल्ली में आकर के जब से हम यहाँ आए इस कोरोना काल में, पहले तो मुझे हैप्पी स्कूल में बंद कर दिया गया, आपको मालूम है। 10-15 दिन वहाँ इधर इधर ताले डाल दिए, गार्ड को बिठा दिया, और वहाँ के कार्यकर्ता भी नहीं आए, वहाँ के कार्यकर्ता नहीं आए। स्वयं हमारे अतुल जी जो वहाँ के अध्यक्ष थे महासभा के, उन्होंने भी आना बंद कर दिया, बोले हम भी नहीं आएंगे। और हमारी सुनंदा वगैरह लड़कियाँ आ जाती थी रोज पैदल, उनको भी रोक लगा दी,
और स्वामी जी ने दोनों तरफ गार्ड बिठा दिया और ताला डाल दिया। 1-1.5 महीना हैप्पी स्कूल में सुरक्षा। सबको चिंता थी, सब जगह से फोन आ रहे थे, अरे माता जी आपको क्या हो गया, आप हसनापुर छोड़ करके, जंगल छोड़कर आप दिल्ली राजधानी में क्यों आई, कोरोना काल में क्यों बिहार किया। हमने कहा आप कोई चिंता न करो, हसनापुर से ज़्यादा यहाँ हमारी सुरक्षा हो रही है, यहाँ हमको पूरा बंद कर दिया है। हमने फ़ोन कराया, हमने कहा कोई चिंता न करो आप लोग। भारत में बैठे कहीं मुंबई के लोग चिंता कर रहे थे, कहीं आपको अकोला में बैठे, कहीं महाराष्ट्र में बैठे लोग, कहीं कलकत्ता में बैठे हमारे राजपाल सेठी वगैरह सब चिंता कर रहे थे। तो सबको फ़ोन कराया गया कि आप लोग शांति रखो, कोई चिंता न करो। पारस चैनल के माध्यम से माता जी घर घर पहुंच जाती है, लेकिन बहुत सुरक्षित यहाँ हैप्पी स्कूल में बंद कर रखा है। पारस चैनल के माध्यम से तो हम आपके घर के में पहुंच जाते थे, आप घर के कमरे में भी हमको देख लेते थे। अभी जो है पहला बिहार कल जो है हुआ है, समझे आप, कल का मुहूर्त स्वामी जी ने निकाला। क्योंकि मैंने कहा देखो 4 नवंबर के बाद तो हम निश्चित आएंगे हस्तिनापुर, अब थोड़ा भगवान शांतिनाथ के पास ध्यान करेंगे। अब हमको जो है घूमने घामने की शक्ति नहीं है, भावना नहीं है। बहुत घूम लिया दिल्ली में, पूरा दिल्ली छाना हुआ है हमारा, खूब घूमे हुए हैं। अभी नई नई कॉलोनी बनी है वो नहीं देखा है, लेकिन पुराने स्थान से हमारे परिचित हैं। तो हमने कहा, स्वामी जी ने कहा तो नहीं तो आपको 2-4 दिन तो घूमना पड़ेगा। कुछ लोगों को स्वीकृतियाँ भी दी थी, राजपुर आने का एक बार प्रोग्राम भी बनाया था, जरा सी को दर्द उठ गई तो हमने ना कर दिया। तो आचार्य महाराज को भेज दिया, हमने कहा जाओ महाराज जी आप जाकर आओ। लेकिन अब योग था, सबसे पहला बिहार हमारा भगवान भरत मुख्य सानिध्य से छत्र छाया से आज राजपुर रोड हुआ है। ये 4-5 दिन का प्रवास हमारा मंगलमय हो और यहाँ से सकुशल हमको भगवान चरण शांतिनाथ के पास पहुँचा दो हमको, समझे। वहाँ जाकर थोड़े दिन ध्यान करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे। तो ये भगवान पार्श्वनाथ और आपके भगवान सब विराजमान यहाँ आपके राजपुर रोड के लिए मंगलमय हो, आपके घर के लिए, सबके परिवार के लिए मंगलमय हो और सारी दिल्ली के लिए और सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो,